So hello guys, welcome back to my channel. This is Ria, and recently I cleared both groups of CA Intermediate in November 23 examination. And बहुत आसान लग रहा होगा सुनने में कि both groups clear कर लिए, लेकिन इतना आसान था नहीं. I failed in May 23 exams. और ऐसा नहीं था कि मैंने उस टाइम पढ़ा नहीं था या फिर कुछ ऐसा. मैंने उस टाइम 12 hours प्लस स्टडी किया था May 23 एग्ज़ाम्स में, और सब कुछ सही था. एंड पीपल ऑल्सो लाइक, लोग भी मेरे को आके कहते थे, इवन माई फैमिली मेरे को कहती थी कि यू विल गेट अ रैंक. मेरे फ्रेंड्स मेरे को कहते थे यू विल गेट अ रैंक. एंड आई ऑल्सो थॉट, मेरा भी ये टारगेट था एट फर्स्ट कि रैंक लानी, बट लास्ट में आते आते इट वॉज लाइक पास ही हो जाए तो अच्छा है. तो ये शायद सबके साथ होता है. बट हाँ, तो व्हेन आई गेव May 23 एग्ज़ाम्स, मुझे मेरी गलतियाँ रियलाइज़ हुई कि मैंने बहुत गलतियाँ की. मेरे May 23 में 322 मार्क्स थे एंड आई फेल्ड बोथ ग्रुप्स विद नो एग्जेम्पशन. तो फिर उसके बाद November 23 का टाइम आया. मेरे पेरेंट्स और सब ने बोला कि एक ही ग्रुप दे. बट आई वॉज लाइक नो, इफ़ आई गिव वन ग्रुप तो शायद मतलब वन ग्रुप इज़ नॉट फिट फॉर मी राइट नाउ, क्योंकि मैंने बोथ ग्रुप्स में ही उतनी ही सेम ही मेहनत की है. तो एंड बोथ ग्रुप्स ही मेरे को आते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा कोई सब्जेक्ट वीक था या कुछ ऐसा, या मेरे को नहीं पसंद कोई सब्जेक्ट कोई भी ग्रुप में से, ऐसा कुछ था ही नहीं. सो आई थॉट कि बोथ ग्रुप्स ही देते हैं. बहुत जनों ने मेरे को बहुत ज़्यादा वो भी किया, कह सकते हैं क्रिटिसाइज काइंड ऑफ, कि क्या फेल हो गई, अब क्या November 23 वगैरह. बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मेरे को मिला रिलेटिव से, फ्रेंड्स से. आई वोंट टेक द नेम्स एंड आई डोंट जज इवन, आई रिस्पेक्ट देम दो. बट फिर भी एक था कि यार क्या हो गया ये. बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता था एंड बहुत ज़्यादा अकेला भी लगता था कि ये मतलब बहुत गंदा फेज था वो ओवरऑल, जो May 23 बाद का था, मतलब जो रिजल्ट्स के बाद का था बेसिकली. सो आई गॉट लाइक, हमारा रिजल्ट आया था 10 जुलाई को आसपास, मतलब 10 और 8 जुलाई आई गेस. और देन आई स्टार्टेड स्टडिंग, मतलब फॉर बोथ ग्रुप्स. तो इट वॉज लाइक 3 to 4 months मेरे पास थे रिविजन्स के लिए. सो वॉट आई प्लान्ड, और जो मैंने May 23 में गलतियाँ की, आई विल डिस्कस इट इन दिस वीडियो. सो एट फर्स्ट मैं ये पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगी कि May 23 में मेरी प्लानिंग की बहुत ज़्यादा कमी थी. आई डिडंट प्लान. तो आपको सबसे ज़्यादा मेन चीज़ इस पर फोकस करना है कि आपको प्लानिंग स्टार्टिंग से ही करनी है, फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ. मैंने May 23 में बहुत ज़्यादा अब्रप्ट वे में पढ़ा कि अकाउंट्स भी पढ़ रहे हैं, लॉ भी पढ़ रहे हैं, कॉस्ट भी पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ एक सिस्टमैटिक वे नहीं था. तो द मेन मिस्टेक विच आई लर्नड कि एक दिन में एक सब्जेक्ट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इज़ मैक्स. अगर आप 3 सब्जेक्ट्स पे जाओगे तो दैट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम. एनीवेज, हर किसी का अलग अप्रोच है, बट दिस इज़ वॉट माई अप्रोच सेज. तो ये अप्रोच था मेरा और November 23 में, और मैंने हर एक सब्जेक्ट को लेके एक बहुत ज़्यादा, मतलब हर एक सब्जेक्ट को एकदम डिटेल में प्लान किया. मेरा यहाँ पे पहले मैंने May 23 में 12 hours प्लस स्टडी किया, लेकिन November 23 में मैं लिटरली बता रही हूँ, आई स्टडीड जस्ट फॉर 8 to 10 hours. क्योंकि उस टाइम मतलब व्हेन यू गिव सेकेंड अटेम्प्ट नो, तो ऐसा रहता है कि द मोटिवेशन, द ऑल द विल पावर थोड़ी सी कम होती रहती है. सो दैट्स वॉट हैपेंड विद मी. ऐसा ही मेरे साथ भी कुछ हो रहा था. आई वॉज डीमोटिवेटेड, आई वॉज डिप्रेस्ड काइंड ऑफ, इसलिए मैं कम आंस दे पा रही थी. और प्लस में मेरी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ये भी मैंने May 23 से सीखा. बिकॉज मैंने May 23 में हेल्थ इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ की है. आई स्टडीड अ लॉट, नो मतलब उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुई. सो द मेन फैक्टर जो आपको पूरी जर्नी पे ध्यान देना है कि दैट इज़ योर हेल्थ. यू हैव टू फोकस ऑन योर हेल्थ, क्योंकि हम इग्नोर नहीं कर सकते. लोग बोलेंगे, अभी आप भी सोच रहे होगे क्या हेल्थ, मेरे को भी ऐसा ही थॉट था जब, मतलब व्हेन आई यूज्ड टू सी, मतलब जो यूट्यूबर्स हैं या जो CA बन चुके हैं, वो ऐसा बोलते थे कि हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो. मेरे को ऐसा लगता था क्या हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ होगी, लेकिन होती है. सो हैव अ शेड्यूल, हेल्थ का भी, मतलब खाने पीने का भी एक शेड्यूल बनाओ, जिससे आपको एट द एंड मतलब परेशानी ना हो. सो मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड, जैसे मैं एक चीज़, छोटी सी चीज़ शेयर करूँ
तो वो इतना ज़्यादा पढ़ी है, इतना ज़्यादा उसने पढ़ा, लेकिन एट द एंड उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई एंड शी वॉज अनएबल टू गिव द एग्जाम्स। तो उसका फिर मतलब नहीं रहा, पूरे साल की मेहनत इट गॉट वेस्टेड। तो हाँ, हेल्थ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर। सेकेंड मेन फैक्टर इज़ प्लानिंग, एक सिस्टमैटिक अप्रोच। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो यू हैव टू प्लान। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आपको लॉ लेना है, लॉ उठाना है, लॉ उठाइए, इसका सिलेबस देखिए, कंटेंट्स देखिए चैप्टर्स के, कौन कौन से क्या चैप्टर्स हैं, मेरे को क्या क्या कवर करना है। आपको लिमिटेड ही कवर करना है। सबसे मेन गलती क्या होती है कि हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाता एट द एंड ऑफ द डे। कवर लिमिटेड, लेकिन उसको ऐसा करो कि भाई इसमें तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता, इसमें एग्जामिनर हमें नंबर देने से ही नहीं रोक सकता। अगर आप ऐसी अप्रोच करेंगे फॉलो तो इट वुड बी द बेस्ट। तो प्लानिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ मैंने प्लान कैसे किया था, मैं मेरी अप्रोच बताऊँ तो वैसे ही आप भी प्लान कर सकते हैं। हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की मैंने प्लानिंग की थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स मैंने लिया, 7 days आई हैव टू स्टडी अकाउंट्स। इसमें मेरा आरटीपी भी कवर होगा और इसमें आईसीएस स्टडी मैट भी कवर होगी। ये 2 मेन एस्पेक्ट्स है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और हर एक चैप्टर करना है। इट्स नॉट दैट कि कोई भी चैप्टर मैंने छोड़ दिया या 80% ही किया। आपको अगर 8 days पर सब्जेक्ट लेना है, 7 days, 6 days, आपको जैसा भी आप पे सूटेबल है आप कर सकते हैं। जैसे मैंने लॉ 6 days ही लिया था, क्योंकि मेरा लॉ थोड़ा सा मेरे को लगता था कि मेरा स्ट्रांग है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, और एक प्रैक्टिकल अप्रोच जरूर लेना, क्योंकि मैंने May 23 में बिल्कुल भी प्लानिंग, मतलब मेरी एकदम ही निल थी। मैं वापस से ये बता रही हूँ आपको, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं प्लान मैंने नहीं किया था, और उसका मुझे रिजल्ट मिला प्लानिंग नहीं करने का। तो हाँ, एंड द सेकेंड अप्रोच इज, द सेकेंड थिंग इज, जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आपने अब आपको करने हैं मेन चीज इज रिविजन्स। रिविजन्स कैसे करने हैं? रिविजन्स आपको 3 रिविजन्स एटलीस्ट करके ही जाने हैं। चाहे आप फर्स्ट रिविजन में 80% करो, सेकंड में 100 एंड थर्ड में 100% करो, लेकिन आपको 3 रिविजन्स करने ही करने हैं, और बहुत अच्छे से करने हैं। नंबर ऑफ रिविजन्स बहुत लोग कहते हैं मैटर नहीं करता, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप लोग भी करें, बिकॉज नंबर ऑफ रिविजन से हमें मुंह पे चीज़ें याद हो जाती है। क्योंकि जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ऑडिट में इट्स थ्योरी सब्जेक्ट, लिटरली जो लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल है, मुझे तो प्रैक्टिकल नहीं लगा, एंड आई डोंट नो, मतलब लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, बट पर्सनली मुझे ऑडिट प्रैक्टिकल नहीं लगा, इट्स थियोरिटिकल। एंड ऑडिट में रिविजन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 to 6 रिविजन्स तो चाहिए ही चाहिए। आई डिड एटलीस्ट 4 रिविजन्स इन ऑडिट, एंड मतलब फिर भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लमैटिक चीज़ें फेस करनी पड़ी। आई शेयर फर्दर कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, बट हाँ, तो रिविजन्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और एक रिवीजन, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रिवीजन को आपको कैसे चलाना है, एक सब्जेक्ट लिया, 7 days रिवीजन प्लान करो। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्टेड लाइक, अब ऑडिट ले लिया, आई हैव टू रिवाइज ऑडिट, तो अब मैंने 7 days उसको रखना है आपको ऑडिट का। दैट वुड बी योर फर्स्ट रिविजन। सेकेंड रिविजन जो होगा वो 3 days पर सब्जेक्ट होगा। अब ऑडिट को ही 3 दिन मुझे पढ़ना है, और फिर उसके बाद जो थर्ड रिवीजन होगा वो 1 day या फिर 1.5 day, जैसा भी आपको सूटेबल हो वो कर सकते हैं, बट 3 रिविजन्स इज मस्ट। और तो अब रिविजन्स कैसे करें, मेन चीज़ ये आती है, क्योंकि अब मेरे को सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम May 23 में हुई थी। मैंने रिवाइज लिटरली एक बार भी मैं ढंग से रिवाइज नहीं कर पाई थी। मतलब अब आप सोच रहे होंगे मैंने 12 hours किया क्या। यस, मैं बिल्कुल भी रिवाइज नहीं कर पाई। मतलब मेन चीज़ तो मेरा कोर्स कंप्लीशन में ही थोड़ा टाइम ज़्यादा चल गया, बट अगर मैं प्लान करती आई गेस May 23 तो आई वुड हैव मतलब क्लियर्ड इट। दो आई डोंट रिग्रेट इट, बट येस, अगर मेरा प्लानिंग अच्छा होता May 23 में आई वुड हैव क्लियर्ड इट। मतलब मेरा हार्डवर्क बहुत ज़्यादा था, लेकिन स्मार्ट वर्क बिल्कुल नहीं था, एंड दैट्स वाई स्मार्ट वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाँ, रिविजन्स मैंने May 23 में रिविजन्स बिल्कुल नहीं किए थे, और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। एग्जाम के 1.5 days में मुझे पता ही नहीं था मुझे करना क्या है। मैं लिटरली ऐसे स्टडी मैट खोल के बैठ रही हूँ कि भाई करना क्या है। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें कि बिल्कुल पता ही नहीं है एग्जाम से पहले कि कर क्या रहे हैं, क्या करना है। एक प्लानिंग वाली अप्रोच बहुत बेस्ट रहेगी। मैंने 1.5 days में कैसे किया था, मतलब मैंने पूरा रिविजन कैसे प्लान किया था मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट रिविजन जो मैंने प्लान किया,
7 डेज आपके पास एक सब्जेक्ट के हैं, लेकिन फर्स्ट डे जो 7th का फर्स्ट डे है उसमें आपको बैठ के सोचना है कि मेरे को 7 दिन में करना क्या है, मेरे को एक्सपेक्ट क्या करना है खुद से कि मैं क्या क्या कवर करूं। मेरे को आरटीपी कवर करनी है, मेरे को एमटीपी कवर करनी है, मेरे को पीवाईक्यू कवर करना है, क्या कवर करना है एग्जैक्टली मुझे क्या कवर करना है। आपको जो कवर करना है, आपको जो सही लग रहा है आप करें। मैंने पर्सनली आईसीएस स्टडी मैट और आरटीपी की थी, तो हाँ मेरी यही अप्रोच थी। और मतलब किस टाइम बैठना है, क्या करना है, किस टाइम क्या करना है, ये प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्लान आपको फोकस्ड बनाता है। आप विदाउट प्लानिंग चलेंगे, अब्रप्ट वे में करेंगे तो ये रिविजन भी बहुत बेकार है। 3 रिविजन्स भी विदाउट प्लानिंग बहुत ज़्यादा बेकार है। तो रिविजन्स में भी आपको प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू गॉट व्हाट आई एम सेइंग। तो हाँ रिविजन्स। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई कांट इवन एक्सप्लेन कितना ज़्यादा उन्होंने मेरे को हेल्प किया है शॉर्ट नोट्स में। मतलब मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे और May 23 में अगेन मैंने गलती की, मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। मैं आईसीएस स्टडी मैट उठा के बैठी थी कि अब इसमें से ही पढ़ना है, जबकि आईसीएस स्टडी मैट लिटरली इतनी मोटी बुक्स, 3 बुक्स 2 बुक्स जितने भी होते हैं हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो मैंने उठाई थी। एंड पता ही था कि भाई मतलब नहीं हो सकता है, और मेरा नहीं हुआ था रिविजन। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करनी है। प्रैक्टिकल अप्रोच अब आप कैसे फॉलो करेंगे, थ्योरी में भी इनफैक्ट आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल में भी आपको इनफैक्ट शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब आप सोचेंगे प्रैक्टिकल में कैसे, कॉस्ट में फॉर एग्जाम्पल कॉस्टिंग में फॉर्मूलाज लिखें। एंड मेन चीज़ जो आप गलतियां कर रहे हैं वो मिस्टेक्स लिखो। द मेन थिंग विच आई डिड इन November 23 वॉज, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई होता है कि मैंने जो सब्जेक्ट्स थे उसमें मैंने मेरी मिस्टेक्स भी लिखी कि हाँ ये मैं मिस्टेक कर रही हूँ बार बार। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट में जैसे मैंने कुछ मेरे को प्लस करना था लेकिन मैं माइनस कर रही हूँ, तो ये मैंने मिस्टेक लिखी है लेजिट कि ये मैं मिस्टेक कर रही हूँ। और प्लस में जो मतलब फॉर्मूलाज हैं वो तो आपको लिखना ही है। ओवरऑल 2 पेजेस में 1 to 2 पेजेस लास्ट आपको पूरा समराइज करना है कॉस्ट को, कि हर एक चैप्टर को समराइज करना है। और थ्योरी में आप दूसरे, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप दूसरे मतलब फैकल्टीज़ की बुक्स भी आप अवेलेबल है, वो आप उससे आप रिवाइज कर सकते हैं, वो बेस्ट है रिविजन के लिए। तो हाँ दिस वॉज इट। तो फैकल्टीज़ की बुक्स ऑल्सो हेल्प्स अलॉट। मतलब मैंने थ्योरी में तो फैकल्टीज़ की बुक ही अप्रोच की थी रिवाइज करने के लिए, लेकिन आपको नहीं चाहिए वो तो आप खुद के शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे मैंने लॉ में खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए थे। लॉ में व्हाट आई डिड वाज, मतलब आपको थोड़ा शौक लग सकता है सुन के, लेकिन मैंने मतलब जैसे एक चैप्टर को लिटरली 3 पेजेस में किया था। एंड 3 पेजेस में भी मेरे पास अभी पेजेस मैं दिखाती आपको, लेकिन मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन आई विल शो यू हाउ आई मेड द नोट्स। तो 3 पेजेस में मतलब मैंने पूरा चैप्टर ही वो कवर कर लिया। मतलब ऑफकोर्स इट वेरीज कि अगर बड़ा चैप्टर है तो ऑफकोर्स 4 to 5 पेजेस लग जाते हैं, लेकिन 5 पेजेस आर मैक्सिमम। कोई कितना भी बड़ा चैप्टर हो, 5 पेजेस में आपको मेक श्योर कि शॉर्ट नोट्स पूरे प्रिपेयर करने हैं, और वो बहुत ज़्यादा हेल्प होते हैं। ये शॉर्ट नोट्स आपको कब प्रिपेयर करने हैं, जब आप 7 डेज का रिविजन करेंगे तब। एंड देन आपको खुद को ऐसे लगेगा कि यू वुड बी थैंकफुल टू योर सेल्फ कि यार मैंने वो बहुत ज़्यादा नोट्स बनाए, क्योंकि अब मेरे को 3 डेज और 1.5 डेज एंड एग्जाम डेज में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहे हैं। तो हाँ ये चीज़। एंड लास्ट चीज़ इज मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट मैंने दिए थे, मतलब एक तो मैंने हर सब्जेक्ट में दिया ही था। प्रेफरेबली आपको 2-3 दे देने चाहिए। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू गो थ्रू विद द PYQs आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो हाँ दिस वॉज ऑल इन ऑल माई स्ट्रैटेजी। एंड अगर आपको कुछ मोर पॉइंट्स एड ऑन करने हो इन चीज़ों में तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन below, and what you want to like in next video, that also you can comment down below. So thank you so much for watching, and do subscribe my channel. Thank you.